M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। पंचतत्व में विलीन हुई भागलपुर विधायक अजीत शर्मा की मां अजीत शर्मा ने दी मुख अग्नि। डीआरएम ने किया भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर भी की चर्चा। खगड़िया जिला के अंतर्गत परबत्ता के कजलवन गांव के पासवान जाति को 9 साल से नहीं बन रहा जाति प्रमाण पत्र। सावन मास के 13वें दिन 60,382 कांवरिया आज गैवीनाथ धाम से देवघर के लिए हुए रवाना। कृषि विश्वविद्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली महोत्सव का हुआ आयोजन। सामाजिक न्याय आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। साधोपुर पुलिसिया दमन के खिलाफ भाकपा माले ने अनुमंडल अधिकारी के समक्ष किया प्रतिवाद प्रदर्शन। NH 31 पर स्कूल के बच्चे से भरा टेम्पो हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 1 दर्जन बच्चे घायल, 3 की हालत नाजुक, मायागंज रेफर। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चल रहा उठापटक। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा की मां जनक दुलारी देवी पंचतत्व में विलीन हो गई। बरारी गंगा घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। बड़े बेटे अजीत शर्मा ने मुख अग्नि दी। बताते चले कि उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थी। कल देर रात उन्होंने बीकनपुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। M News Live। रेलवे स्टेशन परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 1 सप्ताह का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही साथ लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए नाटक संगीत के माध्यम से प्रस्तुति की गई। 1 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के समस्त समीक्षात्मक बैठक को लेकर डीआरएम ने कई अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम के कई बिंदुओं पर वार्ता की। साथ ही साथ भागलपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कई बिंदुओं पर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। अभी जा रहे हैं यहाँ का निरीक्षण के साथ में अभी डीआईजी साहब से मीटिंग होगा और फिर और भी चर्चा के साथ वहाँ सुल्तानगंज में भी जाके अरेंजमेंट अभी हम लोग किए हुए हैं। एक बार देख रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है उनमें, तो बीच बीच में उसका निरीक्षण करना भी पड़ता है और बाकी कोई और समस्या होगी तो उसका हम लोग निराकरण करेंगे। अच्छा, बेहतर अमृत महोत्सव को लेकर तैयारी की है, इस पर क्या कहिएगा? अमृत महोत्सव ये एक्चुअली राष्ट्र का महोत्सव है। हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान पे पिछले साल से चल रहा है और हम लोगों ने पूरे साल यहाँ पे जो भागलपुर 75 स्टेशन में चयनित में से एक था, वो यहाँ के जितने स्वतंत्रता सेनानी और यहाँ जो हमारे जो लीजेंड और सबसे
सुभाष चंद्र बोस जी के मिलिट्री सेक्रेटरी आनंद मोहन सहाय जी के पोते थे, वो यहाँ आए थे। हम लोगों का पर्पज़ था सरकार की तरफ से बिहाफ में रेलवे उनका सम्मान करे। जिस स्टेशन पे तिलका मांझी का जो काफ़ी योगदान है यहाँ पे 1784 में जो अंग्रेज़ों के उन्होंने जो क्रांति अपना एकदम रिवॉल्यूशन लाए थे, तो उनका नाटक भी मंचन किया गया। और भी क्रांतिकारियों के वो सब लोगों में जोश के लिए उसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका स्वागत भी किया गया। रेल डीआईजी से कोई बैठक होने वाली है विधि व्यवस्था को लेकर? तो रेल डीआईजी तो ये तो रूटीन हम लोगों का रहता है। हम लोग तो क्योंकि रेल का जो लॉ एंड ऑर्डर जो रेलवे में है जी, वो जीआरपी का है, और हम लोग रेलवे प्रॉपर्टी का हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स करता है। तो हम लोगों की अपनी ये क्या कहते हैं प्रशासनिक मीटिंग होती रहती है। सर, एक साल पहले बम बरामद हुआ था नाथनगर पटरी पर, फिर कुछ दिन पहले झूठा अफवाह फैला दिया गया आरटीयू के बाहर बम, अब बम मिला नहीं, बोतल जैसा था। तो बम को लेकर कुछ सरकार को लिखा पड़ी कर रहे हैं? कोई बम डिस्पोजल जो यहाँ रहे, ये कार्य हमारे जो मतलब हमारे जो कमांडेंट हैं उनके थ्रू अपना ऑलरेडी उस स्तर पर चल रहा है। आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। जिम्मेदारी हमारी मतलब हम केवल उनको सूचित कर सकते हैं, हाँ। पर लॉ एंड ऑर्डर या वो ऑलरेडी वो लोग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वो लोग इंक्वायरी और सब कुछ कर रहे हैं। हमारा काम है उनको बताना और यहाँ पे एकदम सुरक्षित रखना। सर, नाथनगर में एक डेटोनेटर बम को प्लांट किया गया था, उस केस में कहाँ तक पुलिस? नहीं, वो अभी हमें प्रगति हमारे पास है नहीं उसकी कोई सूचना। उसमें जब तक कुछ ऑथेंटिक ना हो हम उसको बताना। विशेष बैठक में कुछ विशेष पॉइंट नहीं, विशेष पॉइंट हम लोग का रूटीन है। हम लोग जितने अभी ये जो एक्चुअली हमारे पास जो मंडल में है तो 3 राज्य है, 3 राज्य है हमारे पास। वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, प्लस ये आपका ये बिहार हो गया। तो सभी के हमसे अधिकारियों से अपना स्तर पर बातचीत होती है। ये हर एक 2-3 महीने में हम लोग एक अपना मिलते रहते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, वो लोग आते हैं हमारे पास। सर, आज क्या कुछ खास स्टेशन पर? नहीं, ऐसा कोई खास वो नहीं है। जस्ट एक समुचित जो छोटे छोटे आपस के कोऑर्डिनेशन है ये अपने होते रहते हैं। सर, एक अहम बिंदु है M News 9। खगड़िया जिला अंतर्गत अंचल प्रखंड परबत्ता के कजलवल गांव के दुसाद जाति का 9 साल से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बासुकी पासवान एवं खगड़िया जिला के अखिल भारतीय दुसाद उत्थान के जिला अध्यक्ष कैलाश पासवान ने बताया कि खगड़िया जिला के अंतर्गत अंचल परबत्ता के कजलवल गांव के दुसाद जाति जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उनका जाति दुवेश के वजह से 2013 से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बिना कारण बताए जाति प्रमाण पत्र बंद कर दिया गया है। मेरा नाम बासुकी पासवान है। मैं अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद जो एक पंजीकृत संस्था है उनका मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मामला 2013 की कहानी की ओर ले जाना चाहता हूँ। खगड़िया जिला का परबत्ता अंचल के कज्जलमन गांव के उन गरीब दलित परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिन्हें 2013 से जाति प्रमाण पत्र जाति द्वेष के कारण संबंधित सक्षम अधिकारी परबत्ता अंचलाधिकारी निर्गत नहीं किया, और इसके लिए हमारी संस्था को जब मालूम हुई तो हम लोगों ने डीएम जिलाधिकारी जो हैं खगड़िया के मिला, उन्होंने जांच कराया। जांच में स्पष्ट लिखा है कि जाति का दुसाद है, जो बिहार गजट के जाति सूची में दुसाद का जो है 11वां स्थान है। तो जाति प्रमाण पत्र 13 से पहले भी मिलता था, बीच में अदा कदा देता रहा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ है, उसका संविधान के नियमों का उल्लंघन है, और हम समझते प्रजातंत्र पर एक तरह का हमला है। क्योंकि यदि ये जाति प्रमाण पत्र पहले के अधिकारी ने इशू किया है, वह वैध है या अवैध है, इसको प्रशासन देखे। दूसरी बात, जो बंद किया है अभी वर्तमान समय में, यह वैध है या अवैध है, कौन सही है? पहले जो दे रहा था जाति प्रमाण पत्र वो सही है, या जो बंद किया वो सही है? इसका प्रशासन स्पष्ट ढंग से हम लोगों को बताएं, जानकारी दें, नोटिफिकेशन दें, जिससे हम लोग अवगत हों। और नहीं तो ये न्यायालय का दरवाज़ा तो खुला है, और न्यायालय जाने के लिए तो ये प्रशासन
2018 से ही गुहार लगाते हुए आ रहे हैं। हम लोगों को मजबूर कर दिया है। हम लोगों ने कमीशन में ही जाकर के इसकी शिकायत की है। उन कमीशन की जो दिल्ली की टीम है यहाँ इस मामले में उस गांव में जाकर के स्थल निरीक्षण करने का उन्होंने हमें इशारा किया है कि मैं जाऊंगा और वहां जाकर के इसका स्थल निरीक्षण। एम न्यूज़ लाइव। एम न्यूज़ लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एम न्यूज़ लाइव। एम न्यूज़ लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो हो जाइए तैयार, एम न्यूज़ लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आता। एम न्यूज़ लाइव। भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका थीम था उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विद्युत विभाग की उपलब्धियों को नुक्कड़ नाटक कर दिखाया गया। पैनल लगाकर अपने घर के खपत को कम कर सकते हैं। वो अभी उनको बिजली बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो उनका जो खपत है, जैसे 200 वाट 200 यूनिट का खपत उनका अगर महीना का है, अगर घर के ऊपर वो सोलर पैनल लगाकर सपोज कीजिए 100 यूनिट का बिजली उत्पादन करते हैं, तो उनका जो खपत है, जो वास्तविक खपत है, वो 200 से घट के 100 ही रह जाएगा। तो 100 यूनिट का ही पैसा उनको देना पड़ेगा, बाकी 100 का उत्पादन वो स्वयं कर रहे हैं। तो इससे उनको भी फायदा हो रहा है, हमारे ग्रिड पर का भी लोड घट रहा है। जी, मैं गौरव पांडे, अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, भागलपुर। एम न्यूज़ लाइव। भागलपुर सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के द्वारा भागलपुर जिला अधिकारी के कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। बताते चले कि सुल्तानगंज आगवानी घाट के बीच गंगा पर अप्रोच पथ के लिए सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 8 कासिमपुर के रैयतों की अधिगृहित जमीन का अधिक मुआवजा देने को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया था। उन लोगों की मांग है कि बिहार सरकार के जमीन पर बसे हुए उजारे गए भूमिहीनों को पुनर्वास के साथ मुआवजा मिले, साथ ही अधिगृहित जमीन की रैयत एवं भूमिहीनों पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस ले, साथ ही साथ लाठीचार्ज के दोषियों को सजा मिले और खास वर्ग समुदाय को चिन्हित कर अत्याचार करना का वार्ड संख्या 8 में जो दलित और मुस्लिम का बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ गरीबों को उजाड़ा गया है और वो भी फर्जी नोटिस पर, बिना पत्रांक दिनांक का सीओ जो एक नोटिस किया है और उसको उजाड़ दिया। दूसरा मुद्दा है कि जो पुल गंगा पर बन रही है, तो उसका जो है जो वार्ड संख्या 8 का जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, तो उसमें जो किस्म है उसमें भी 2 है, लेकिन मुआवजा उसको दिया जा रहा है कृषि योग्य भूमि कह करके। तो ये सरासर जो है नाइंसाफ़ी है। इसलिए हमारा मांग है कि जो उसका किस्म है उसके आधार पर उचित मुआवजा उनको दिया जाए। और इसी को लेकर के भूमिहीनों को 9 जून को उजाड़ा गया है और लाठीचार्ज भी किया गया है, झूठे मुकदमा भी किया गया है। उसी तरह से कासिमपुर के नागरिकों और रैयतों पर जो है 29 जून को लाठीचार्ज किया गया है और झूठा मुकदमा किया गया, उसको वापस लिया जाए और इसका जो है सरकार निष्पक्ष जांच करा करके दोषियों को सजा दे। आज कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? आज हम लोग जिला मुख्यालय डीएम साहब के नज़दीक बैठे हुए हैं और डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन दे रहे हैं और यही हमारा मांग है। 9 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम बैठे हुए हैं और हमको आशा है कि नीतीश कुमार जी बार बार घोषणा करते हैं कि पुनर्वास किए बिना किसी को नहीं उजाड़ा जाए, लेकिन उसके आदेशों का अवहेलना करके पदाधिकारी ऐसे जो है उजाड़ रहा है, बिना पुनर्वास का व्यवस्था किए ही उजाड़ रहा है। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री, आप जो ऐसे पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई करें। परिचय रामानंद पासवान, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार। एम न्यूज़ लाइव।
साधोपुर पुलिसिया दमन के खिलाफ भाकपा माले ने अनुमंडल अधिकारी के समक्ष प्रतिवाद प्रदर्शन किया। प्रतिवाद प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड बिंदेश्वरी मंडल, इनोस के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय, माले जिला कमेटी सदस्य सुधीर यादव, नौगछिया प्रखंड कमेटी सदस्य वकील मंडल जयप्रकाश शर्मा, रविंद्र मिश्रा, राधेश्याम रजक, विष्णु कुमार एवं राजकिशोर यादव संयुक्त रूप से कर रहे थे। आज का प्रतिवाद प्रदर्शन साधोपुर घटना पर आधारित है। मैं मानता हूं कि साधोपुर में पुलिस ने नृशंसतापूर्वक कार्रवाई की है। राजीव कुमार को एक क्रिमिनल के मारने के बहाने गोली मारी गई है। मेरी समझ साफ है कि अगर अपराधी कोई भी हो और उसका भाई भतीजा कोई भी हो, उसको पुलिस गोली नहीं मार सकती है, इसलिए कि पुलिस जनता की रक्षक है, भक्षक नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है। मैं मांग करता हूं कि वहां जितने भी केस हुए हैं, जो लोग बिना अपराधी केस हुए हैं, जितने भी लोगों पर केस हुए हैं, उन तमाम लोगों को रिहा करें, क्योंकि वो निर्दोष है। महताब खां और हमारे डीएसपी साहब जो हैं, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि डीएसपी साहब की जिस तरह से कार्रवाई हुई है, इनको जाकर के जनता और पुलिस के बीच का मैत्रीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए था। ये संभव नहीं हुआ। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि महताब खां पर धारा 307 के तहत कार्रवाई हो, उनको मुअत्तल करके और जांच की जाए। साथ ही साथ मैं मांग करता हूं कि इसका उच्च स्तरीय जाँच भी हो, क्योंकि प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ है कि पुलिस ने गोली नहीं मारी है, और जिसको गोली मारा है वो कह रहा है कि महताब खां दरोगा ने गोली मारी है। इसीलिए मैं मांग करता हूं आज यहाँ पर कि एक उच्च स्तरीय जांच हो, और तभी इस मामले का वारा न्यारा हो सकता है। मांग पूरा नहीं हुआ तो मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। मैं भाकपा माले जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल। M News 9। एन न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एन न्यूज लाइव। एन न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आवाज।